अब आपको सुनाते हैं कि आखिर जिसके लिए सरकार ने बजट बनाने का दावा किया है उसका यानी कि जनता का क्या कहना है। जनता की राय सबसे जरूरी है, इसलिए एक बार जनता को सुन लीजिए। ये बेसिकली न्यू टैक्स रिजीम के लिए दी गई है, जो रिबेट्स दी गई है, जो 7 लाख तक की निल टैक्स रिडक्शन है। बट फिर गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो आप मतलब कुछ सेव ही नहीं करो। तो मेरे लिए पर्सनली तो ये एक राइट डिसीजन है नहीं। देखिए, मेरे हिसाब से तो इतना कुछ इम्प्रेसिव बजट मुझे लग नहीं रहा है। जो ओवरऑल हम इनकम या टैक्स सेविंग की बात कर रहे हैं उसमें कहीं से कहीं तक मुझे कहीं एक्सटेंडेड सपोर्ट गवर्नमेंट का नहीं दिख रहा है। बस बेनिफिट उन लोगों को है जिनकी 7 लाख तक इनकम है, उनके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं आएगा। जहाँ उसके ऊपर जाते ही सारा रिलीफ खत्म हो जाता है। जो नया टैक्स रिजीम है उनके लिए अच्छा है, बट क्योंकि हम लोग पहले से ओल्ड टैक्स रिजीम में है एंड इट वाज बेटर फॉर अस, तभी एक ही ऑप्शन दिया गया है ओल्ड टैक्स रिजीम का बाय द गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट ईयर का बजट आया था उसमें मिडिल क्लास के बारे में कुछ भी नहीं किया गया था, तो आई थिंक मैडम ने पूरा कंपनसेट करके इस बार सबको खुश किया हुआ है। न्यू रिजिम इज़ द बेस्ट और उनका टैक्स रेट भी उन्होंने काफ़ी कम कर दिया है, तो इट इज़ अ गिफ्ट फॉर द न्यू यूथ जो ज़्यादातर अभी जिसने चालू किया है अर्न करना। पहली बात तो ये बजट के 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसमें से ग्रीन एनर्जी भी इंक्लूड किया गया था, जो एक बहुत बड़ा स्टेप है। अब जब इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी हम होस्ट कर रहे हैं तो ग्रीन इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसे ग्रीन बनाने के लिए हमारी इंडस्ट्रीज़ भी साथ आ रही है। खाद्य पदार्थों पर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, जिस कारण से जो किसान है, जो आम जनता है, वो अपना खाने का तक का खाद्य पदार्थ का गुजारा तक नहीं कर पा रही है। और पढ़ाई को अगर छात्रों के लिए इस चीज़ को देखें तो इसके लिए इन्होंने कोई नौकरियां नहीं निकाली है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो चीज़ नहीं निकाली है। मात्र केवल टैक्स से राहत दे करके मुझे ये लगता है कि उससे राहत दे करके आप जनता को राहत नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, खाद्य पदार्थों पर GST लगा था, उसको हटाना चाहिए था सरकार को। सरकार ने जो है मोबाइल सस्ते किए, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ सस्ती करने की बात की है, लेकिन जिस तरह से जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनको सस्ता करना चाहिए था वो सस्ता नहीं किया है। मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स वगैरह काफ़ी अच्छी बढ़ा दी गई है और MSME सेक्टर के लिए भी अच्छा है। वैसे बजट देखा जा रहा है जो चुनाव के मद्देनज़र बनाया गया है, जो टैक्स रिबेट दी गई है 7 लाख तक की, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके जो अपेक्षाएं थी कि आने वाले बजट में घरेलू महिलाओं का, जैसे महिलाओं का बजट कहा जा रहा है सीतारमण जी ने, लेकिन ये कतई महिलाओं का बजट नहीं है। निर्मला जी ने जो हमारे लिए महिला के लिए जो योजना लागू की गई है वो बहुत ही अच्छी है। इससे महिलाएं संतुष्ट भी है, जैसे कि मिशन महिला योजना और अपनी महिला सम्मान बचत पत्र योजना। लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई बहुत ही है, जैसे कि महंगाई ज्यादा है। हाँ जी, जैसे महिलाओं के लिए महिलाओं के तहत कई नई योजनाएं चलाई गई, जिसमें मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, आंगन सक्षम आंगनवाड़ी आदि योजनाएं चलाई गई, जो काफी अच्छी है। बाकी महंगाई बहुत है, उसमें महंगाई में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है जी। आज बजट पेश किया गया है, जो उसमें ना सोना चांदी बहुत महंगा है, तो देखा जाए तो गरीब के घर वाले खरीद नहीं सकते, तो बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। तो सोना चांदी सर, शिक्षा के क्षेत्र में जो राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, और LPG की भी कम होना चाहिए थी रेट, जो कि बढ़ती जा रही है। किसानों को जो है कम से कम कोई, चाहे स्प्रिंकलिंग इरिगेशन हो, ड्रिप इरिगेशन और ट्यूबवेल, कोई ऐसी व्यापक योजना सेंटर से आती और सेंटर इस बजट में सेंटर फंडेड वो होती, ताकि हमारा जो गांव में किसान काम करता है, खेती करता है, उनके उत्थान में एक मील का पत्थर साबित होता। हमें लगता है कि बजट को लेकर जो भारी भरकम भाषा और शब्दों का इस्तेमाल होता है उसको बहुत सरल और आसान भाषा में हमने जिस तरह से आपके सामने रखा, समझाया, वो अभी तक आपने समझ लिया होगा कि इस बार बजट में आपको क्या मिला है।